Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Freezing in Thank you so Delhi. much for joining us today. Good, good. Yeah, thank you so much. It's a pleasure. Yes. So, we recently saw Crackdown and we absolutely loved your performance in it. So, we are here to get to know a lot more about Crackdown and your entire journey in general. We know that you have been a model for multiple amazing brands, and we also know that you make very insightful podcasts. So, I had the opportunity to go through a few of them. So, a creator at large, and we definitely want to understand what pushed you to, taking up modeling or acting as a career? Well, when I started this modeling career, na, but my dream always was like to become an actor. But I started from as a as a ramp model. So initially, when I started, so I was in school. So my friend used to tell me like, yeah, why don't you try for modeling and all? You have looks and this thing. तो मैं कहा, of course, I used to get influence. हाँ यार, सही है, कोई ना कोई कुछ बोल रहा है, so let's give a chance. बिल्कुल. तो उस टाइम ऐसा था कि let's give a chance. ऐसा कुछ नहीं था कि I want to become a model, supermodel and all. ऐसा कुछ नहीं था. But हाँ, I thought कि let's give a chance. तो when I started, then alhamdulillah I start getting work. तो फिर ऐसी चलता गया. But after that, एक्टिंग में जब मेरे को आना था, तो then I raised in Delhi only. I done my schooling, college from Delhi only. So before modeling career, I used to play cricket. So I'm a national player. सो जी जी जी. उसको स्विच करके देन मॉडलिंग में आना, तो फिर उसके बाद एक्टिंग में जाना, तो ये लाइक 3 फेज थे मेरे लिए. 3 फेज थे अलग अलग. जी जी. बट हाँ, बट एक्टिंग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं अभी भी दिल से करता हूँ. हर कोई काम दिल से ही कर रहा था, बट ज्यादा एक्टिंग को मेरे को लगता नहीं था कि बाहर से बहुत इजी लगता है लोगों को कि हाँ जी यार ये बिल्कुल. एक्टिंग है, लेट्स डू इट. ये तो मीन्स क्योंकि कितना इजी होता है लोगों के लिए, लाइक व्हेन दिस गो टू सिनेमा हॉल एंड ऑल. यार ये मूवी गंदी लगी, ये मूवी अच्छी लगी है. बट वो किसी का हार्ड वर्क नहीं देखते कि इसके पीछे कितने टाइम लगाया और कितना टाइम दिया उन्होंने और कितना हार्ड वर्क किया है. वही सब जी. चीज हमें सीखनी पड़ती कि कैसे सबको हमें इम्प्रेस करना है, कैसे अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना है. एंड वो सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती है. तो यही बिल्कुल. एक चीज थे. चैलेंजेस, इसमें चैलेंजेस बहुत है. ऐसा नहीं कि इजी. बिल्कुल. इसमें हाँ, चैलेंजेस बहुत है. एंड आई एम सो सॉरी यार, मेरे को बहुत ठंड लग रही है दिल्ली में. तो नहीं अभी नहीं. तो मैं अभी थोड़ा ऐसा बोले कोई बात कैमरा नहीं. मैंने कोई बात तुझे. नहीं. ये इसीलिए तो हम आपसे बात करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि सिंस यू हैड सो मेनी ट्रांजिशंस, आपके लिए कैसी रही आपकी जर्नी. और हम ये भी जानते हैं कि आप एक थिएटर ग्रुप का पार्ट है. तो एज स्टूडेंट्स हम जानना चाहते हैं कि लाइक यू सेड इट लुक्स वेरी इजी बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. या. तो what how did it begin for you, like, of course you said that your friends influenced you, लेकिन उसके बाद जब आप यहाँ आ गए और आपने you started working very professionally, how was your transition from cricket to ramp and the then theater. Yes, yes. industry? Well, I'll start with the ramp thing. तो सी व्हेन आई स्टार्ट रैम्प एंड ऑल, तो वहां भी मुझे बहुत चीजें सीखने को मिली, क्योंकि मेरे काफी सीनियर मॉडल्स होते थे. तो इजीली उसमें भी ऑडिशंस वगैरह होते थे, तो वी यूज्ड टू गो एंड गिव ऑडिशंस एंड ऑल. तो मुझे नहीं लगता था कि मैं जब पहले क्यू में खड़ा था, तो मैंने बहुत बड़ा क्यू देखा. मैं कहा शिट मैन, मेरा जी नंबर तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना टाइम कौन वेट करे. एक तो पेशेंस बहुत होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि पेशेंस आपको चाहिए हर किसी चीज के लिए. एंड हाँ, ऑफ कोर्स आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ये होना चाहिए. तो आप कोई भी चीज आराम से अचीव कर सकते हो. बट हाँ, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि जो आप चाहते हो, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा. बट अगर आपका हार्ड वर्क अच्छा होगा, डेफिनेटली जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा. रैंप में आपको क्या है, उससे अच्छी ग्रूमिंग एंड प्लस एक कैसे अपने आप को कैरी करना है, हर किसी स्टाइल को कैरी करना है. एक मॉडल को हर किसी, क्योंकि उनको हर कोई कपड़े ट्राई कराते हैं, whether it's short, whether it's big, whether it's loose, whether it's tight fitted and all.
उनको हर कोई चीज ट्राई की जाती है, ठीक है। तो उन सब चीजों को तुम कैरी कैसे करते हो और कैसे अपने आप को कैरी करते हो, तो ये तुम रैंप में सीखते हो। तो उससे अच्छी ग्रूमिंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कहीं और मिल सकती है। एंड आफ्टर दैट लाइक सीधा फिर बॉम्बे शिफ्ट हो जाना, एंड बॉम्बे अपनी फैमिली से दूर रह के, एंड एक नई जगह पे अपना बेस बनाना, तो इजी नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर्स से एवरी डे आई हैव टू गो एंड मीट न्यू पीपल, न्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स, एंड गो फॉर द ऑडिशंस। एंड ऑडिशंस मिस नहीं करने होते, क्योंकि जब तक आपका डेटाबेस या आपकी परफॉर्मेंस की वीडियोस उन सबके पास नहीं होगी, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो हमें जाना पड़ता था वहां पे, एंड ऑडिशंस देते थे। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, देयर इज समथिंग मिसिंग, जो चीजें नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं जाता था तो एकदम से क्रैक कुछ नहीं होता था कि एड फिल्म्स मिले, कुछ मिले। तो देन आई ज्वाइन वन थिएटर ग्रुप कॉल्ड परख। तो परख जी में हमारे जो डायरेक्टर सर थे, तरुण कुमार सर, तो उनके साथ जब मैं बैठा तो तब मुझे लगा कि नहीं, एक्टिंग इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आई वॉज एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो देन बुक के नाम से तो मैं कहता था छोड़ो यार, रहने दोनों, लेट इट बी, ये क्या कौन पढ़ेगा। तो आई वॉज जी लाइक दैट। जी। तो देन जब मैं इस फील्ड में आया तो सर ने कहा कि यू शुड स्टार्ट रीडिंग। एंड मैं कहा सर क्या पढूं, कह रहे जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो। मैं कहा सर मुझे बिल्कुल भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, बुक्स पर, बुक्स को देखते तो मुझे नींद आ जाती है। तो आई वॉज लाइक दैट। तो आई एम लाइक मोर इनटू, लाइक होता है नहीं कि मैं एक्टिव बहुत रहता हूँ, लाइक मुझसे कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खिला दो तो मैं एक्टिव रहता था। बट फिर सर ने कहा नहीं, उस चीज में भी अच्छा रहना पड़ेगा और इस चीज में भी अच्छा रहना पड़ेगा। गो एंड रीड मोर 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 बुक्स इफ यू कैन। तो मैं कहा ठीक है। तो जब सर ने मुझे वो पहला एक लेसन दिया, देन उन्होंने कहा अपना डिक्शन ठीक करो, अपनी वॉइस ठीक करो। आपको जी। एक एक्टर को बहुत सारी चीजें ठीक करनी होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि मैंने कुछ सिंगिंग क्लासेस भी ली थी। तो मैंने सर को कहा सर अच्छा। मुझे, हाँ मैं कहा सर मुझे सिंगिंग क्लासेस किस लिए चाहिए, मुझे सिंगर थोड़ी बनना है। कह रहे नहीं, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होती है वो वही करेक्ट करेक्ट करते हैं तुम्हारा। क्योंकि जब डायलॉग्स डिलीवरी होती है तो उनको पता है कि कहाँ पॉजेज आने चाहिए, कहाँ ये सारी चीजें, लाइक कहाँ तुम्हें डिफाइन, कहाँ इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ किस किस वर्ड को एक्सप्रेस करना है। कभी कभी तो वर्ड्स ही होते हैं जो हमें बोलने होते हैं और उनको एक्सप्रेस करना होता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन ही तुम्हें ठीक करती है। मैं कहा ओके फाइन। तो देन आई गॉट टू नो, मैं कहा हाँ यार, हमें हर कोई चीज डिटेलिंग में सीखनी पड़ती है। तो सर ने बिल्कुल। कहा, फिर जब सर ने मुझे ये ड्यूटी दी कि तुम बुक वगैरह पढ़ो, देन मेरे को इतना प्यार बुक्स से हो गया, इतना प्यार हो गया बुक्स से। तो आई स्टार्ट रीडिंग, अब मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो लाइक हर टाइम कोई ना कोई किसी की बायोग्राफी वगैरह उठाता, बट बायोग्राफीज में ज्यादातर पढ़ता हूँ। तो उसमें मुझे ओके। काफी सारे लोगों के चैलेंजेस दिखते हैं। तो उन्होंने कैसे वो अपने करियर को, उन्होंने उनका करियर ग्राफ कैसा था, कहाँ से वो क्या किया उन्होंने, तो अच्छा लगता है। लाइक समटाइम्स यू फील कि हाँ यार, हम भी, like, जो भी आपका आइडल हो, इफ लाइक आई वाज अ क्रिकेटर, तो मेरा सचिन हो या विराट हो या कोई भी हो, तो उनका भी फेस अप एंड डाउन, ग्राफ अप एंड डाउन ही रहा होगा, एकदम से स्ट्रेट वो सचिन तेंदुलकर नहीं बने। उनको भी काफी जी फेज, हाँ, तो देखना पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हर किसी चीज की ना एक वर्कशॉप होती है, हर किसी चीज का एक सीखने का जरिया होता है। वो बहुत तरीके से और अच्छे से करना पड़ता है। इवन मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, एंड फिर भी मुझे अपनी उर्दू ठीक करनी पड़ी। आप ये सोचो, क्योंकि मुझे क्या उर्दू बात है। अच्छी, हाँ उर्दू अच्छी आती थी, तब भी मैंने उर्दू की क्लासेस ली। तो मैम सर ने तो तब भी मेरी काफी सारी गलतियां वहां निकलती थी। तो मुझे हमें लगता है ना, समटाइम्स वी फील कि लाइक यार वी आर परफेक्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आई एम परफेक्ट, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो बोल दूंगा, ये कर दूंगा। बट नहीं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है इस चीज में। तो ये मेरे को थिएटर ग्रुप में बहुत ज्यादा, लाइक उसमें कैरेक्टर में कैसे आना है। सर ने एक बारी मेरे सामने स्टोरी बोली कि मुदस्सिर आप ये इमेजिन करो। तो जब उस कैरेक्टर में हम घुस जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, ऑटोमेटिकली उस फेज में पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम कुछ पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। बट सर जी हमें जी। ऑलरेडी वहां पहुंचा चुके होते हैं। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है, जब हम उस चीज को ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा उस पर हार्डवर्क करते हैं। अगर आप ऐसे ही बोलोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को सर ने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बोला था, कहा चलो जरा अपना मॉम का नाम बोलो, जैसे मॉम,
अगर मैं आंख खोल के बोलता हूँ मॉम तो एक बहुत कैजुअल होता है, कह रहे क्लोज योर आईज एंड से मॉम। तो जब मैंने आंखें बंद की और मॉम किया तो बहुत डिफरेंस था। तो जैसे मेरी मॉम मेरे सामने आ गई थी। तो ये चीजें कुछ जी, कुछ है जो सिखाया था उन्होंने। क्या बात है, जिस तरीके से आपने हमें इस आर्ट की गहराई बताई है। काफी कम आर्टिस्ट ये इतनी गहराई में बता पाते हैं। कई बार उनके पास ना टाइम होता है बताने का, ना फुर्सत होती है, तो हम बहुत बहुत खुश हैं कि आपने ये टाइम हमारे लिए निकाला और आप हम स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो नहीं इट्स नहीं, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वी आर सो हम्बल टू बी इन योर प्रेजेंस। thank you so much. Yeah, because of you guys, only because of my fans and because of my followers, I'm here. Otherwise, शायद मैं यहाँ नहीं होता। तो यही सारी चीजें हैं। अगर मैं उनको अप्रिसिएशन दूंगा तभी वो मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, उनको वैल्यू दूंगा तभी वो मुझे वैल्यू देंगे। तो इट्स बेटर कि लाइक हमेशा मैं आई बिलीव इन दैट कि जस्ट बी डाउन टू अर्थ। जो भी आपके पास होगा डेफिनेटली आपके पास आएगा, बट हाँ उसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। I think that, when I first came across your profile, a few months ago, when I came across Crackdown and everything, and I was looking through the cast, and when I saw you and I saw your profile, you looked like a very fierce model, but Yes. now when I'm talking to you, you are so sweet, you're so adorable, you're absolutely breathtaking, in the way you address your audience, and you're so humble, which is very, very, pleasing to know. See, as I said ना कि it's all up to character। जो हमें कैरेक्टर दिया था तो हमें वो डिफाइन करना था वहां पे। बट बाहर मुझे एज अ लाइक एक जो कैमरा के सामने रहता हूँ सो आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट। सो कैम Yes, बिहाइंड द कैमरा लाइक अगर मुझसे मिलोगे तो मुझे नहीं लगता मुझसे फनी कोई बंदा होगा। सो लाइक चाहे मेरे से छोटा हो बड़ा हो लाइक, हाँ मैं हर किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल लाइक एंड जल्दी हो जाता हूँ। तो ऐसी मेरे को लगता है सबसे अच्छा वे भी होता है किसी को समझाने का भी और किसी से बात करने का भी। जी। तो क्या आपकी स्कूलिंग उर्दू मीडियम से हुई है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई एम लाइक आई बॉर्न इन कश्मीर, बॉर्डर इन दिल्ली ओनली। सो ओके। बट ये है कि आई एम अ कश्मीरी, तो हमारे घर में थोड़ा उर्दू जो लहजा वगैरह है तो जी, जी। ऑटोमेटिकली बाय बाय बर्थ आ ही जाता है। तो बाकी मेरी ओके, स्कूलिंग ओके। वगैरह सब दिल्ली में ही हुई है। एक इंग्लिश मीडियम जीएचपीएस से हुई है एंड बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है। बस उस टाइम थोड़ा मैं ज्यादा क्रिकेट के साथ बिजी था, तो ज्यादा मॉडलिंग वगैरह नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। तो आई रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो तब हम क्रिकेट, बट क्लब क्रिकेट हम यहाँ खेलते थे। तो कुछ एक्टर्स है जो भी, हम एक्टर्स की टीम भी है मुंबई में। तो जी, हम जी। वहां वहां पे भी क्रिकेट खेलते रहते हैं क्योंकि एक पैशन है। सब मीन्स अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे से भी अच्छे खेलने वाले हैं ना। अभी भी मैं लाइक सबको कहता हूँ, यंगस्टर को तो खासकर कहता हूँ कि प्ले एनी स्पोर्ट्स क्योंकि एब्सोल्युटली। हाँ आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, दे आर मोर इनटू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो या द बहुत वर्चुअल लाइफ। एग्जैक्टली सो बहुत लेजी हो गए। तो उससे क्या होगा कि इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर एंड डे बाय डे लाइक उससे तुम्हें लाइक तुम्हारी ग्रोथ इंक्रीज होती है, कम नहीं होती है। तो जी, जी, जी। तो आपकी फैंस की फरमाइश है कि आप हमें थोड़ा कुछ उर्दू में सुना दें, तो कुछ शब्द आपके फेवरेट पोएट्स के हो, या जो भी कुछ आपने लिखा हो, तो हमें अगर आप कुछ सुना सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। या मैंने कुछ लिखा तो नहीं है बट हाँ मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कुछ टिपिकल पूरा मैं शायर टाइप हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ आप मेरे जी, पॉडकास्ट सुन सकते हो, बट वो भी मिक्स्ड मैच है, ऐसा नहीं वो टिपिकल उर्दू लैंग्वेज में है। आप उसे सुन जी। सकते हो, जो भी लिखा है वो मैंने ही लिखा है। एंड आप मैं लिंक शेयर करूंगा। आप अगर मुदस्सिर आर भट्ट करके भी स्पॉटिफाई में डालेंगे तो वहां दो तीन मैंने पॉडकास्ट अपने डाले हुए हैं, तो आप वो आराम से सुन सकते हैं। इट्स बेटर कि यहाँ से सुनने में अच्छा वहां लगेगा क्योंकि वहां थोड़ा फील के साथ बिल्कुल, बोला बिल्कुल। मैंने। वहां मैंने थोड़ा फील के साथ बोला, यहाँ बाकी उर्दू वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हार्डकोर उर्दू वाला लड़का हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ आई कैन
जी जी आई कैन रीड इट, इवन अरबिक एंड ऑल थोड़ा हमारे में होता है कि लाइक कुरान शरीफ जैसे आप में किसी में गीता जी होता जी है जी, लाइक, तो ये थोड़े रिचुअल्स वगैरह जो अपने होते हैं तो बेसिक्स खुद ही आ ही जाते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। सो यू नो दैट आई एम प्रिटी श्योर कि उर्दू जानने से काफी वर्सेटैलिटी आपके स्पीकिंग में भी आई होगी, क्योंकि वहाँ के जो थोड़े लहजे होते हैं वर्सेस द यू नो टिपिकल हिंदी वे ऑफ स्पीकिंग, यू नो आई थिंक दैट मस्ट हैव डेफिनेटली गिवन यू डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस कल्चर। वेल बाबा, उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आपको उर्दू आती है तो आप कोई सी भी लैंग्वेज ना बहुत इजीली अडाप्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है कि एक आप भी अगर किसी से कभी बात करो या होता है ना कभी भी कोई स्पीच वगैरह दो या कुछ कहीं पे कुछ दे रहे हो स्पीच वगैरह, तो आपको पॉजेस का पता चल जाता है और वो बहुत ठहराव के साथ बोल सकते हो। तो उर्दू में ये है कि अगर आप किसी के साथ बदतमीजी भी करते हो ना तो उससे बात कर रहे होते हो तो उर्दू में बोलोगे तो उससे लगेगा अरे यार कितना स्वीटली बात कर रहा है मेरे से, तो ये सारी चीजें होती हैं। आप मेरे कुछ काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो लखनऊ से है, आप उनसे कभी बात कीजिए तो ऐसा लगता है अगर वो कभी किसी को लगे एब्यूज भी कर दे तो ऐसा लगेगा यार ये कितना स्वीटली मुझे एब्यूज कर रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है, तो ऐसा होता है। क्या बात है। आई थिंक that's a very I would say quirky fact about you know knowing other languages. You know it या makes a difference in how you speak. ट्रू So ट्रू ट्रू। now what I want to know about you is that what do you like the most about being an actor, or what do you like the most about being a performing artist, since you're into podcasts as well? वेल यार, पॉडकास्ट इज लाइक इसलिए कर रहा हूँ मैं जस्ट बिकॉज आई एम, मेरा बचपन से ही एक एम था कि जस्ट वांट टू बिकम एन एक्टर, तो उसके लिए मैंने वर्क हार्ड किया। आज जो जहाँ पे हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज ऑफ योर फैंस, बिकॉज ऑफ माय लाइक जिनके साथ मैंने काम किया उनको मेरा काम अच्छा लगा तभी मैं आई एम हियर। तो ये चीजें मुझे मिलती गई और पॉडकास्ट मेरा ये एक एक्टिंग का जरिया मैं समझता हूँ इसे। ये मेरा एक प्रैक्टिस कह सकता हूँ मैं इसे। काफी कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रैक्टिस लाइक अगर मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ या उसे प्रमोट तो नहीं करता, मैं इतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता, बट फॉर माई सेल्फ लाइक वो मैं बनाता हूँ क्योंकि वो चीजें एक्टिंग से बहुत इन्वॉल्व है। आप काफी सारे एक्टर्स को देखेंगे जो राइटर्स को देखेंगे, वो बहुत सारे एक राइटर बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है क्योंकि जिस फील से वो लिखता है ना तो वो कैरेक्टर उतना ही अच्छा निकल के सामने आ जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा वो एक प्रोसेस है मेरा इस अपने आप को और अच्छा करने के लिए, यही है। क्या बात है। So I think I'll come to a few questions about Crackdown, या because we've seen you the most active over there so far, and you are very very well known through that series as of now. Of course, apart from अल्हम्दुलिल्लाह। your modeling career and your national cricket, whatever you have done या so far. तो मुझे ये जानना है कि आपको कैसा लगा, like what kind of, were there any challenges, did you really enjoy it, you know, how did it go? I just want to understand what was the process. वेल यार, काफी सारे चैलेंजेस थे उसमें, बहुत अभी सी सबसे पहले तो जब मुझे दिस इज माय फर्स्ट वेब सीरीज, जब ये क्रैकडाउन मुझे मिला तो अब जिनके साथ जो डायरेक्टर अपूर्व लाखिया है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। तो ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त थे तो इस वजह से मुझे एक क्रैकडाउन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को भी सेम प्रोसेस से जाना पड़ा, ऑडिशंस वगैरह देने पड़े। फर्स्ट ऑडिशन में मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो अरे बाप उन्होंने रे। कहा, हाँ तो उन्होंने कहा था कि ब्रो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑल। देन आई सेड कि ब्रो आई एम सो सॉरी जस्ट गिव मी अनदर चांस। तो वो मेरा फ्रेंड था तो शायद मुझे इस वजह से मिल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी और को शायद ना भी मिल सकता है, और मिल भी सकता है, सो यू नेवर नो। तो देन ही सेड कि गो एंड क्रैक इट। तो देन मैं अच्छी डेडिकेशन के साथ गया, अच्छी मेहनत के साथ गया, कैरेक्टर को मैंने और अच्छे से समझा, तो मैंने क्रैक कर दिया वो, ठीक है। बट जब हम इसके लिए तैयार हो रहे थे क्रैकडाउन के लिए तो हमें इसमें काफी एक्शन करना था। तो अब एक्शन में मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया नहीं था कि जिसमें मुझे पता था कि एक्चुअल में तुम्हारे पंचेस कैसे आने चाहिए, एक्चुअल में गन पकड़ने की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में
कमांडोज जो रॉ ऑफिसर्स खड़े होते, किस वे में खड़े होते, किस स्टाइल में खड़े होते, तो वो सारी उसकी हमें क्लासेस दी जाती, वर्कशॉप दी जाती है। तो वहां पे सीख के फिर हम ये सारा परफॉर्म हमें कहाँ करना था, -3 में सारा परफॉर्म करना था। जी, जहाँ कसौली टेम्परेचर, में। हाँ, कसौली में परफॉर्म करना -3 में, जबकि हम शिवर कर रहे थे, ठंड से ऐसे से शिवर कर रहे थे, एंड तभी क्योंकि हम गन पकड़ रहे थे, ओरिजिनल गन्स थे, तो ऐसे शिवर हो रहा था, बट करना पड़ेगा। तो वो काफी चैलेंजिंग था हमारे लिए। बाकी एज सच मुझे ऐसा और कुछ चैलेंज नहीं लगा इस चीज में। वही एक चैलेंजिंग था कि काफी ठंड में हम काफी एक्शन सीन्स वगैरह जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। जी, तो आपके अलावा और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको सीरीज में काफी पसंद आया? वेल सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड मैं एक किसी को भी लाइक ऊपर नीचे तो कहूंगा नहीं, क्योंकि हर किसी का जो जितना भी पार्ट था, चाहे वो वेदर 5 सेकंड का हो या 1 घंटे का हो, हर किसी ने डेडिकेटली लाइक अपना काम अच्छे से किया। बट हाँ, कुछ हर किसी एक्टर से मैंने कुछ सीखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने एक सिर्फ हमारे जो लीड थे या मीन्स हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट थे उनसे मैंने कुछ सीखा, नहीं, उनसे नहीं सीखा। इवन लाइक मैंने उनसे भी सीखा जो हमारे बिहाइंड द कैमरा स्पॉट दादा वगैरह भी होते थे। इमेजिन करो, जी, जी। हाँ, इमेजिन करो कि अगर हम सेट पे जाते थे तो हमें ऑन टाइम आना होता था, तो सेट पे हमेशा 2 घंटे पहले आते थे, और वहां इतनी ठंड होती थी। मैं कहता हूँ वाह यार, इनकी डेडिकेशन देखो आप। और इनको हम ज्यादा लाइक इन बेचारों को ज्यादा वैल्यू भी नहीं मिलती। बाद में किनको मिलता है कि जो हम कैमरा के आगे होते हैं उनको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, बट उनके हार्ड वर्क को भी मैं कहा नहीं यार, दिस इज लाइक हार्ड वर्क। अगर हमें अपने आप को प्रूव करना तो ऑफ कोर्स हमें बहुत डेडिकेटली काम करना पड़ेगा। एंड प्लस साकिब इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड साकिब के साथ मैंने काफी काम भी किया, और साकिब और मैं नेशनल्स भी क्रिकेट में इकट्ठे खेलते थे, साकिब सलीम और मैं। इज अ डियर फ्रेंड। एंड इकबाल खान, वो भी, हम दोनों सेम टाउन से, कश्मीर से हैं, तो उनके साथ भी जी। मेरी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। एंड श्रेया फिलगांवकर, superb actor and very dedicated, like very disciplined, मैं ये कहूंगा। एंड प्लस या जो हमारे डायरेक्टर थे अपूर्व लाखिया, वेरी डार्लिंग एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनके साथ रह के ऐसा लगता था वेरी डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि हम मस्ती मस्ती में सारा, वेरी डिसिप्लिन, व्हेन इट्स कम टू वर्क इट्स वर्क। बट हाँ, जब उनके साथ बैठते थे मन नहीं करता था वहां से ना उठने का। कुछ ना कुछ लाइक हमें सीखने को मिलता था, और हम, एंड ही इज अ वेरी ग्रेट एंटरटेनर। उनको एक्टर होना चाहिए था, उन्होंने भी मूवीज कर रखी, उनको एक्टर होना चाहिए था, तो शायद सीरियसली काफियों को बीट कर सकते हो। एंड बाकी अश्वनी सर थे वहां पे, हमारे राजेश तहलान सर, उनके साथ काम करने का मौका मिला, एकलव्या मैम के साथ, अंकुर भाटिया, तौकीर आलम बाला था एक कैरेक्टर, तो विपिन, तो एंड वल्यूशा, तो सबका मीन्स अच्छा ही, मीन्स बहुत अच्छा था। बट हाँ, कुछ हमारा लाइक जो बॉन्डिंग थी, साकिब वगैरह हम चार, जिनको जो जिनका लाइक साथ में हमारा स्केड्यूल जो बना हुआ था, तो हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो सारे, ऐसा नहीं कि अलग अलग ग्रुपिज्म कुछ ऐसा था, तो हम सारे रात को डिनर वगैरह सब इकट्ठे ही करते थे, तो एक ही टेबल होता था, ऐसा नहीं होता था कि अलग अलग टेबल है, तो हम सारे एक साथ ही बैठते थे। तो जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होती है। अगर आपके साथ किसी की बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही तो ऑफ कोर्स आपको फिर सब कुछ खाना भी अलग खाना पड़ता है, और अलग ही रहना जी, पड़ता है। तो ये सारी, सही बात है, सही बात। So, I think as a, I would want to ask this ki, as a performing artist, where do you feel the most vulnerable? Is it on the ramp or is it on the screen? ऑफ कोर्स ऑन द स्क्रीन ओनली। रैम्प इज लाइक इतना मुश्किल नहीं है सीखना, बट हाँ उसकी भी कुछ चीजें हैं, बट ऑन स्क्रीन इट्स नॉट इजी। क्योंकि क्या है कि रैंप में 19-20 हो जाए तो चलेगा, स्क्रीन में उन्नीस हम्म। बीस नहीं हो सकता। स्क्रीन में नहीं लाइक चलता है, वो बात है। जहां पे आप हम कभी कहते हैं ना कि हमने इसको पंच मार दिया, चल यार लग गया इससे पंच, बट उसमें हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ती कि वेदर हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे थे, जब हमने डायलॉग बोला बट हमारे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, नहीं है एक्सप्रेशंस अच्छे, तो कैमरा एकदम से पकड़ लेता है। तो अब ये बिल्कुल, सोचो बिल्कुल। कि हाँ, तो हमें
कंप्लीटली हर किसी चीज को, हर किसी लाइक उस पूरे सीन को, उस पूरे एक्शन को, या क्या इमोशंस है उस टाइम, सब सोच समझ के उसको कैरी करना पड़ता है। एंड रैंप में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि उसमें अगर कभी 19-20 भी हो जाए तो वो ऑन स्क्रीन नहीं आता, तो वो वहीं से गुम जाता है और उतने तक ही रहता है। बट ये स्क्रीन में हमेशा के लिए रह जाता है, कल को भी बाहर आ राइट। सकता है, हाँ यार यू दिस गाय हैज डन दिस थिंग, एंड नहीं यार लेट इट बी। तो इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस 19-20 भी होगी तो डायरेक्टर कहेगा नहीं यार इसके साथ मैंने काम किया था तो थोड़ा वो रहा था। वो एक इम्प्रेशन है कि आप अपने दूसरे डायरेक्टर्स और अपने फैंस के लिए, जो आपके फॉलोअर्स है, उनके लिए छोड़ोगे। तो मुझे नहीं लगता कि रैम्प को, मैं तो वैसे भी कंपेयर नहीं करता एक्टिंग से, क्योंकि एक्टिंग इज समवेयर एल्स। Absolutely, absolutely. Understandable, understandable. So you were talking about Apurva Lakhia, sir. So I want to know that as a actor, are you a director's actor or do you choose improvising? मतलब आपका approach क्या होता है? वेल सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा कि जो डायरेक्टर ने आपको कहा है वही करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ आपको लगता है कि इस चीज को मैं और बेटर कर सकता हूँ या किसी और वे में कर सकता हूँ, बट हाँ, जैसे पहले आपको डायरेक्टर ने कहा है उस तरीके से जाओ। इफ योर डायरेक्टर इज हैप्पी तो आप उसको उसके बाद बोल सकते हो कि सर कैन आई ट्राई दिस वे, तो ऑफकोर्स वो आपको कभी मना नहीं करेगा। अब आपको डायरेक्टर ने जैसे बोला, अगर आप वो वैसे ही नहीं कर पाए तो फिर इम्प्रोवाइज कहाँ से कर पाओगे आप? तो इट्स सही बेटर कि बात। पहले, हाँ, तो इट्स बेटर कि पहले डायरेक्टर के वे से ही जाओ, जैसे उन्होंने गाइड किया है, क्योंकि उनका भी विजुअल अंदर से चल रहा होता है, हमसे ज्यादा चल रहा होता है कि इसको मैं इस वे में लूंगा, उसको उस वे में लूंगा, तो उस अकॉर्डिंग टू हिम अगर जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी चीजें रहती है। तो उनको भी इजी, बहुत इजी रहता है हमारे साथ काम करने के लिए। ओके। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें जाननी थी टेक्निकलिटीज के बारे में। तो ये तो सारी टेक्निकल बातें तो हो ही गई हैं। जी। अब मैं कुछ ऐसी चीजें जानना चाहूंगी कि आप ये जो बडिंग एक्ट्रेसेस या एक्टर्स, मॉडल्स और इवन क्रिकेटर्स हैं, हम्म। इनको आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? वेल, इनको मैं ये कहूंगा कि वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अगर आप डेफिनेटली एंड स्टे स्ट्रांग, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग, एंड हमेशा ये सोचो कि हाँ हाँ वी कैन डू इट, और आई कैन डू इट, कर सकता हूँ मैं आराम से। ऐसा कुछ नहीं, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को लेके, क्योंकि जब आपने कोई भी प्रोफेशन चुना, वेदर इट्स इन स्पोर्ट्स, वेदर लाइक एक्टिंग, वेदर सिंगिंग, कुछ भी हो, जब आपने सोचा होगा तो दिल से ही सोचा होगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप डेफिनेटली दिल से ही मेहनत करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। अगर आप फेल हो रहे हो तो इसका मतलब आपकी डेडिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। कमी है। हाँ, वो जी। मिसिंग है, तो वो चीज आपको खुद ही ठीक, वो आप खुद ही ठीक कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। वेदर आप, फिर आप अगर 10 कोचेस भी लगा दो, टीचर्स भी लगा दो, वो चीज वो ठीक नहीं करेगा जब तक आपके अंदर से वो चीज बाहर नहीं आएगी। नहीं और यार, हाँ, सही बात। डेडिकेशन, हाँ, क्योंकि और जरूरी है। मैंने क्या कहा कि मैं कभी बुक्स वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ता था, तो अब लाइक अब मेरे को ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम उस कैरेक्टर को और अच्छे से पहचान जाते हैं किसी भी कैरेक्टर में। जैसे बुक एक ऐसी चीज है कि आप उसमें खो जाते हो, उस जोन में चले जाते हो, जो भी आप बुक रीड कर रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें जब स्क्रिप्ट मिलती है तो हमें उस जोन में चले जाना होता है। तो अगर जब भी हम बुक भी पढ़ते हैं तो हम उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, चलो यार अगर मैं ये कैरेक्टर होता तो क्या होता। तो फिर उसकी मेहनत देखते हैं कि हाँ इसने ऐसी मेहनत की तब जाके इसके नाम की बायोग्राफी आई है, ऐसी नहीं आई है कि बस इसका नाम ये था और बन गया। बट उसके लिए उसने मेहनत की है, उस चीज को पढ़ के फिर पता चलता हाँ अभी बहुत टाइम है उन सब चीजों के लिए और बहुत मेहनत करनी है उन सब चीजों के लिए। बट हाँ, नेवर लूज होप यार, नेवर गिव अप। सबसे मेन ये है कि नेवर गिव अप। क्या बात है। I think that the kind of inspiration that you have given us to keep going is very very important for students even in their academic life. यहाँ पे ऑफ बहुत कोर्स। सारे यंग स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं मिठीवुड फिल्म फेस्टिवल के थ्रू, जानने के लिए कि लव यू ऑल, गॉड इंडस्ट्री ब्लेस यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कि इंडस्ट्री कैसी होती है, तो मुझे ये भी जानना है कि एज समबडी हु इज इन द इंडस्ट्री, आपका हम सब बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? ऑल ऑफ अस हु आर स्टूडेंट्स एंड ट्राइंग टू डू फिल्म फेस्टिवल्स, ट्राइंग टू ब्रिंग अप द निटी-ग्रिटीज ऑफ एक्टिंग, आप हमारे बारे में क्या कहना चाहिए? Of course करना चाहिए यार. I'm so happy like whenever I like see students and all ना, like they take this kind of initiative and all. मैं सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूँ. एंड जब मेरा कोई जूनियर आ जाता है एंड दे आस्क मी, भैया मैं ये कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि हाँ मीन्स एटलीस्ट एक सोच तो स्टार्ट हो गई ना उसको करना. फिर जी, हम जब तक उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हम उसे वहीं पे सही, डिसअपॉइंट कर देंगे तो वो फिर हल्का सा ब्रेक हो जाएगा. तो उसको अप्रिशिएट करो और उनको करना चाहिए. जो भी आपके मन में है अपने आप को कभी रोको मत, क्योंकि अगर वो थॉट आपके दिमाग में आए तो आप कर सकते हो. ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते. बट हाँ, अपने आप लाइक दिमाग भी दिया है ऊपर वाले ने, हर किसी का तरीका है. तो अच्छे से करो तो डेफिनेटली वट एवर यू वांट आप आराम से कर सकते हो. और बहुत सच में लाइक जो भी आपके सीनियर्स होंगे शायद ही आपको बोलते होंगे कि मीन्स जो जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह है, चाहे फिर एडीज बनते हैं, असिस्ट करते हैं, सबको करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इन सब चीजों से. या जूनियर एक्टर्स वगैरह आते हैं, उन सब चीजों से बहुत खुश होते हैं कि यार इनमें कितना पैशन है. तो वही एक पैशन से ना फिर वो काम उनको पता चल जाता है. बट उसी पैशन से जब आप काम करते हैं तो आपके पैशन से ही पता चल जाए आपको कितना इंटरेस्ट है उन सब चीजों के लिए. तो बिल्कुल बिल्कुल। ये बट ये होना चाहिए. मैं तो इस चीज वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बाहर निकल के थोड़ा अपने पैशन को थोड़ा दिखाइए, दुनिया के सामने लाइए. क्योंकि कल को अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कल को मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट करूँ, वो ज्यादा क्या अचीवमेंट बात है। होगा. तो वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि नहीं यार वाओ. तो मेरे एक ऐसा होगा कि दो मीन्स एक साल पहले हम बात कर रहे थे, एक साल में इतनी मेहनत करके हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं. सो विच इज लाइक आपका मीन्स एक हार्ड वर्क होगा वो, और आपका वो एक पैशन होगा कि हाँ नहीं मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती. तो ये चीजें अपने दिमाग को ऐसे सेट करके रखे. और हर कोई डायरेक्टर हो या एक्टर हो, ऐसे लोगों को लाइक ऐसे बच्चों को अप्रिसिएशन देता एंड बहुत बहुत उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. मेरे को तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है. मेरे को वाह यार, मैं उसी जोन में सोचने लग जाता हूँ. गुड यार, तो मेरे को एक वाइब्स आती है वहां से, तो मैं और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ कि ग्रेट, अगर ये हमें देख के इतना हो जाते तो हमें भी इनका पैशन देख के और ज्यादा अपने परफॉर्मेंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. सो दैट कि कल को अगर ये और भी हमें थोड़ा फॉलो करे या देखे तो इनको हमेशा हमसे कुछ सीखने को मिले. तो ये, और मैं भी हमेशा अपने जूनियर्स से या मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे फैंस हो, उन सब से भी मैं ये सीखता रहता हूँ. इफ लाइक समटाइम्स क्या होता है कि अगर मैं किसी कोई मेरा फॉलोअर है तो मैं देखता हूँ यार ये कितने अच्छे से स्टाइल कैरी कर रहा है, बहुत अच्छे से स्टाइल कैरी कर रहा है, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन कर रहा है, ये कर रहा है. तो मुझे अच्छा लगता है. मैं कहता हूँ हाँ वेरी नाइस. तो कभी कभी मैं कॉपी भी करता हूँ किसी चीज को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, करता हूँ मैं. तो वो उसके लिए एक मीन्स उसी का मीन्स फायदा है एंड प्लस उसी का हार्डवर्क है, उसी का स्टाइल है. तो वही चीजें वो प्रूव करना चाहता है. तो यही तो प्रूफ होता है कि अगर आपकी चीजें कोई अडेप्ट कर लेता है ना और वो करने लग जाता है, तो दैट मीन्स कि आपका काम सफल हो रहा है. क्या बात है। आप हमारे साथ जुड़े हो उसके पहले मैं सभी को यही कह रही थी कि द इंडस्ट्री इज वेरी इंक्लूसिव एंड एवरीबडी इज वेरी स्वीट, एंड आपने यहाँ हमारे साथ बात करके यही बताया है। आप बहुत स्वीट है और आप काफी काफी कैंडिड है, और हमें बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि द इंडस्ट्री इज नॉट ऑल दैट बैड, यू गाइज आर नो. सो स्वीट एंड यू गाइज आर सो इंक्लूसिव, एंड इट्स सो अमेजिंग टू हियर दैट आप कहते हैं कि someday I want to work with a junior as a project, as an ऑफ equal, कोर्स. which is absolutely inspiring, I think. तो इससे इससे मुझे आपको यही पूछना है कि आपका मंत्र क्या रहा है अब तक? Like live, love, laugh, AKN plus hard work, and everything will be yours. That's it. क्या बात, क्या बात है। You absolutely defined that answer in the least words possible, But but that's yeah, such a deep answer and that says a lot. That true. absolutely says a lot. So before we part ways and the Instagram algorithm throws us out, I just want to know that what are your words for all your fans here who are watching you,
and for Mithiwood Film Festival? Well, first of all, love you all and my blessings with you always. And thank you so much for your love and your appreciation for my work. And inshallah, I always do best and और आप सबको अच्छा लगेगा मेरा काम एंड मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो भी आपका कुछ ड्रीम हो चाहे whether you wants to become a sports person या like a creative or something director musician whatever उसको करिए प्लीज अपने आप को रोके मत किसी भी चीज से क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड ने बोली थी तो उसने कहा था कि टिल द टाइम अगर आप अपने करियर के साथ जो अपने पैशन के साथ एम के साथ चल रहे हो और कर रहे हो वेदर लाइक यू आर नॉट रिच दैट्स बट अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हो तो यू आर सक्सेसफुल अगर आपने वो अपना पैशन ही छोड़ दिया और फिर कुछ और करने लग गए उसके बाद आप कितने भी लाइक यू बिकम अ बिलियनियर मिलेनियर व्हाटएवर बट आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो जब तक आप अपने करियर के साथ हो तो आप सक्सेसफुल हो और आप लाइक आपने अपना एम अचीव कर लिया है क्योंकि वो आपकी खुशी है जो दूसरा है वो एक आपने लाइक कॉम्प्रोमाइज किया अपनी लाइफ के साथ स्टिल आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी आप कितना भी कुछ कर लो वो दिमाग में रहेगा कि यार मैं एक एक्टर बनना चाहता था मैंने वो क्यों नहीं किया तो वो क्वेश्चंस अपने दिमाग में कभी आने मत दो अपने आप को खुश रखो एंड प्लीज ज्यादा स्ट्रेस आजकल के लाइक मैंने ये देखा है कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं स्ट्रेस मत लेना स्ट्रेस फ्री काम करो एंड यार लाइफ इज ब्यूटीफुल अच्छे से रहो और अच्छे से काम करो हार्ड वर्क करोगे डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक उनको इजीली मिला हर किसी ने स्ट्रगल किया है हर किसी चीज के लिए एंड जब स्ट्रगल के बाद वो चीज हासिल होती है उसका मजा ही डिफरेंट होता है बट वो स्ट्रगल के बाद ही मजा आता है इजीली मिलेगा तो मजा नहीं आएगा स्ट्रगल करके ही मजा आएगा उस चीज का तो अपने आप को फोकस रखो एकदम पॉजिटिव रखो एंड हाँ अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रहो आपके पेरेंट्स खुश तो सब खुश ये जरूरी है माशाल्लाह क्या कहा है आपने बिल्कुल आई एम सो मेस्मराइज्ड लाइक आई कुडंट स्टॉप हियरिंग लाइक यू नो व्हाटएवर यू वर सेइंग आई वाज एब्सोल्युटली ट्यून्ड इन एंड जिस तरीके से आपने समझाया है हम सभी बहुत बहुत यू नो खुशनसीब है कि आपके साथ बैठ के ये कॉन्वर्सेशन हो पाया थैंक यू और सो मच हम सभी चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आपका यू नो सक्सेस ग्राफ बढ़ते रहे और बिल्कुल बरकत बनी रहे तो बस चाहेंगे कि ऑफलाइन भी कभी मुलाकात हो जाए नहीं इसी नहीं होगी बहाने इंशाल्लाह होगी डेफिनेटली whenever like you guys want definitely I'll come meet you all ऐसा कुछ नहीं है एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यस हियर अच्छा लगा आप सबसे बात एब्सोल्युटली करके एंड लॉट्स ऑफ लव एंड खुश रहो एंड वर्क हार्ड टेक केयर गाइस एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच फिर चलो मिलेंगे खुदा बाय बाय हाफिज टेक केयर यू टू